दोस्तों डहेलिया विंटर सीजन का बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसके फूल जो होते हैं बहुत बड़े बड़े साइज का होता है। विंटर के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें ये सबसे बड़ा फूल खिलने वाला होता है। इसके फूल बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं और कलर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। हर एक कलर में इसके फूल अवेलेबल हैं नर्सरी में और इसको लगाना भी बहुत आसान है दोस्तों। तो अगर हमें एक ही प्लांट से ढेर सारे फूल लेने हैं, जैसे एक प्लांट में देखिए ये मेरा 4 फूल खिला हुआ है और वो भी साइज़ में बहुत बड़े बड़े, तो उसके लिए इसमें कुछ मैजिकल फर्टिलाइज़र भी देने होते हैं और इसमें कुछ काम भी करने होते हैं जिससे कि हमें ये फ्लावरिंग ज़्यादा मिले और साइज़ भी इसका बड़े बड़े मिले। तो आज मैं इस वीडियो में यही शेयर करूंगी दोस्तों कि इसमें ढेर से ढेर फूल हम कैसे लें और इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र दे, कब दे, ताकि हमारा जो एक ही प्लांट्स में ढेर सारे फूल खिले। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो अपने चैनल गृह वाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये मेरा डहेलिया का जो प्लांट है ये इसमें कलियाँ बनने लगी है। देखिए एक पिंक कलर का है, एक रेड कलर के हैं। तो बहुत सारी मैंने डहेलिया का प्लांट लगाया था और ये नर्सरी से लाए हुए हैं। कुछ मैं नर्सरी से लाई थी और कुछ कटिंग से मैंने तैयार किया था। कुछ मेरे पास प्लांट्स बचे हुए थे पिछले साल की, तो उसकी कटिंग लगा दी थी। तो जो कटिंग मैंने तैयार किया था उसकी ग्रोथ थोड़ी कम है और ये जब मैं नर्सरी से लाई थी तो ये इसकी ग्रोथ तेज़ है, यानी पहले से लगाया था तो ये थोड़ा फ्लावरिंग करने पर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी मैंने कटिंग करके लगाई थी तो इसकी ग्रोथ थोड़ी कम है दोस्तों। इस प्लांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और बड़े साइज़ के फूल लेने के लिए हमें इसकी पिंचिंग करना ज़रूरी होता है। कोई भी प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर हमें ज़्यादा फूल चाहिए तो उसकी पिंचिंग ज़रूरी है। तो जब भी नर्सरी से प्लांट लाए या फिर कटिंग से लगाएं तो थोड़ा वो हेल्दी हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसकी इस तरह से पिंचिंग कर दे। पिंचिंग करने के लिए दोस्तों जो प्लांट होता है फ्लावरिंग करने के पहले, कलियाँ बनने के पहले ऊपर के टिप्स को हम तोड़ देते हैं तो वहाँ से 2-3 ब्रांच निकलते हैं। जब 2-3 ब्रांच निकलेंगे तो उसमें से जाहिर है कि कलियाँ ज़्यादा बनेंगी और फूल भी खिलेंगे। तो पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से सारे पिंचिंग देखिए मैं सारे प्लांट्स की कर दी हूँ। जो भी मेरा प्लांट भी है जो कटिंग से मैंने लगाई थी उसकी अभी पिंचिंग कर रही हूँ। और पिंचिंग करने से यहाँ पर देखिए ये ब्रांच अब 2-3 निकलने लगेंगे तो फूल ज़्यादा खिलेंगे। ये अभी जो मौसम चल रहा है दोस्तों बहुत अच्छा मौसम चलने लगा है डहेलिया प्लांट के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ जो मौसम था बहुत ख़राब चल रहा था, यानी बहुत ज़्यादा शीतलहर और कोहरा कुहासा का प्रकोप था जिससे कि ये प्लांट थोड़ा सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब 2-3 दिन से धूप निकल रहा है, अच्छी खासी धूप निकल रही है, तो पौधों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये प्लांट जहाँ सर्वाइव करता है, बहुत ज़्यादा अगर ठंड रहती है तो उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है। लेकिन अगर मौसम टेम्परेचर सही रहे, यानी 15-20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रहे, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो इसके लिए दोस्तों इसमें धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस प्लांट्स को धूप नहीं मिलता है, इस प्लांट्स को, तो ये फ्लावरिंग नहीं करता है, यानी बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसकी रुकी रहती है। तो इसलिए इस प्लांट्स को ऐसी जगह रखें जहाँ 5-6 घंटे की धूप इसको बहुत ज़्यादा मिले, ताकि जो ये फूल है इसको अच्छे से खिलने का मौका मिले और साइज़ में ये बड़ा बड़ा हो। अब दोस्तों बात करें इसको कि पानी इसे कितना चाहिए, क्योंकि धूप तो इसे पूरा चाहिए, लेकिन पानी कितना चाहिए। इस प्लांट्स को अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट नीचे से ख़राब होने लगता है और नीचे से ख़राब होने के चलते जब मिट्टी ज़्यादा गीली रहती है तो ये पौधे झुक जाते हैं ऐसे, और झुकने से धीरे धीरे से ये प्लांट झुक के ख़त्म हो जाता है, गिर जाता है, यानी रूट इसकी गल जाती है। तो पानी ऐसा डालें कि केवल मॉइस्चर बनी रहे, ज़्यादा पानी से ये प्लांट नीचे से गलने लगे, बस मिट्टी मॉइस्चर बनी रहे। अगर मिट्टी ऊपर की 1-2 लेयर सूख जाती है तभी हम इस प्लांट्स को पानी दें तो ये प्लांट्स हेल्दी रहता है। और इस प्लांट्स में दोस्तों बहुत ज़्यादा कीड़े तो नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ इसकी पत्तियों में छोटे छोटे काले काले कीड़े छुपे रहते हैं जिससे कि पत्तियाँ में बीमारी आ जाती है, सिकुड़न आ जाती है और वो पत्तियाँ करली हो जाती है। देखिए कितनी ज़्यादा सिकुड़ी हुई लग रही हैं। तो इसके लिए दोस्तों इसमें नीम स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो नीम स्प्रे करने के लिए इसमें 1 लीटर पानी में दोस्तों 1 ढक्कन नीम ऑयल को डाल के आप ऐसे स्प्रे कर सकते हैं, या फिर उसमें 1 चम्मच आप फंगीसाइड भी डाल सकते हैं जिससे कि ज़्यादा असर होता है। और पत्तियों में फंगीसाइड डालने से दोस्तों पत्तियों में ज़्यादा चमक बनी रहती है। मैं जब भी स्प्रे करती हूँ तो इसमें आधा चम्मच ज़रूर फंगीसाइड डाल लेती हूँ। नीम ऑयल और फंगीसाइड का जो मिक्सचर होता है वो बहुत अच्छा होता है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इसमें।
अपने पौधों में। तो ये दोनों डाल के मैं अपने प्लांट्स में स्प्रे करती हूँ, जिससे कि मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। इसकी पत्तियों में चमक बनी रहती है और ये प्लांट में जितने भी कीड़े रहते हैं वो दोस्तों वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप चाहे तो नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं या फिर उसमें फंगीसाइड भी डाल सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा से आपका ये प्लांट ग्रोथ होता रहता है। अब बात करें दोस्तों कि इस प्लांट्स को, डहलिया के प्लांट्स को किस तरह के गमले में लगाएं। डहलिया का प्लांट जो होता है मिट्टी के गमले या फिर प्लास्टिक के गमले दोनों में लगा सकते हैं। वैसे तो मिट्टी का गमला बहुत सही होता है, लेकिन देखिए मैंने दोनों में लगाया है। और जब भी डहलिया का प्लांट लगाए तो 10 इंच के गमले से ही शुरू करें, क्योंकि छोटे गमले में ये प्लांट के फूल ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होंगे। तो 10 इंच के गमले से साइज से ही शुरू करें। 10 इंच से बड़ा गमला हो तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। इसकी ग्रोथ ज़्यादा रहती है क्योंकि मिट्टी ज़्यादा रहती है। इसको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं सभी तरह से। डहलिया के प्लांट्स को लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं, चाहे आप कटिंग से लगा रहे हो या फिर नर्सरी से लाके प्लांट लगा रहे हो, तो उसके लिए जो मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। जब भी पानी डालें तो वो नीचे से आसानी से निकल जाए, पानी इसके रूट्स के पास ना रहे। तो उसके लिए जो मिट्टी चाहिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने ये जो मिट्टी तैयार करती हूँ उसके लिए मैं 30% इसमें मिट्टी लेती हूँ। ये गार्डन सॉइल है, आप किसी तरह की मिट्टी ले सकते हैं। तो ये 30% है। यहाँ पर देखिए 20% मैं कोकोपीट लेती हूँ, इससे मॉइस्चर बनी रहती है मिट्टी में। और 10% ये देखिए ये है रेत, 10% रेत लेती हूँ। और 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर आप गाय की गोबर की खाद मिला सकते हैं। और ये 10% नीम खली है। और ये इस तरह से मिक्सचर डाल के और मैं डहलिया के प्लांट्स की मिट्टी तैयार करती हूँ। नीम खली हमारे मिट्टी को बहुत हेल्दी रखता है, कीड़े मकोड़े जो लगते हैं, फंगस लगते हैं, वो सब खत्म करता है। तो इस तरह की मिट्टी अगर हम अपने डहलिया प्लांट्स के लिए तैयार करते हैं तो हमारा जो प्लांट्स है बहुत ज़्यादा खाद नहीं मांगता है। आप कभी कभी लिक्विड खाद भी दे सकते हैं या फिर फर्टिलाइज़र के रूप में कभी कभी महीने में एक बार इसे दे सकते हैं। डहलिया के प्लांट्स को भोजन पानी की भी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी में तो खाद मिलाते ही हैं, फर्टिलाइज़र देते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें पौधों से अगर ज़्यादा बड़े साइज़ के फूल लेने हैं या ढेर सारे फूल लेने हैं तो उसके लिए इसको भोजन पानी भी देना पड़ता है। क्योंकि ये डहलिया का प्लांट जो बड़े साइज़ के फूल खिलाता है और इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए। तो इसमें जो फर्टिलाइज़र देते हैं दोस्तों वो है, ये देखिए DAP के दाने हैं। ये DAP के दाने बहुत अच्छा रूट्स डेवलप के लिए होता है। तो ये इतने DAP लिए जैसे 30-40 दाने हैं इसके, तो 20 दाने मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। देखिए उसकी गुड़ाई कर दी थी पहले, और गुड़ाई करने के बाद यहाँ पर मैं देखिए ये मैं ले रही हूँ DAP के दाने। DAP के दाने बहुत ही अच्छा होता है रूट डेवलपिंग के लिए। तो यहाँ DAP के दाने मैंने 15-20 लिए हैं और ये साइड में गड्ढा करके गमले में और इसको मिट्टी से ढक देती हूँ इस तरह। उसी तरह दोस्तों ये दूसरे साइड भी इसी तरह के DAP के दाने 15-20 दाने और डाल के रख देती हूँ। डायरेक्ट इसके रूट्स के पास नहीं डालना है, किनारे ऐसे गड्ढा करके और ये डालना है। तो ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ ये है गोबर की खाद। ये सड़ी हुई गोबर की खाद है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और सभी जो जितने भी फर्टिलाइज़र है उससे अच्छा ये सभी से अच्छा होता है। तो मैं तो गोबर की खाद सभी पौधों में हमेशा डालती रहती हूँ। मुझे ये सबसे अच्छा खाद लगता है। इसमें सभी तरह के विटामिन मिनरल्स, सभी तरह के पोषक तत्व इसमें मिल जाते हैं प्लांट्स को। तो इस तरह से 15-20 दिन में एक बार ये गोबर की खाद अपने प्लांट्स में, डहलिया के प्लांट्स में डाल सकते हैं। और दूसरा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट्स में डालती हूँ विंटर सीजन में, वो है सरसों की खली। तो कोई भी प्लांट्स को या चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हो या फिर सॉलिड फर्टिलाइज़र, उसके लिए सारे प्लांट्स की मिट्टी को गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के लिए यहाँ पर मैं सरसों की खली को एक डब्बे में डाल के और 4 दिन तक फूलने के लिए डाला था और ये अच्छे तरह से डिकम्पोस्ट हो गया है। तो मैं हमेशा ये जो फर्टिलाइज़र है लिक्विड फर्टिलाइज़र या तो बाल्टी में डाल के रखती हूँ या फिर ऐसे डब्बे में। ये फर्टिलाइज़र हमारे फूल विंटर में जब प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है तो उस समय ये प्लांट की ग्रोथ को तेज़ करता है। और हर विंटर्स में ज़्यादा ठंड पड़ने पे ये प्लांट्स में दिया जाता है। तो ये सरसों की खली को कैसे देते हैं दोस्तों, ये पूरी तरह मिक्स कर लेते हैं। और ये एक गिलास में मैंने ले लिया है, तो आधे गिलास में लिया है और आधे पानी में डाल के इस तरह से 1 गिलास का लिक्विड बनाकर और अपने पौधों में इस तरह से डाल देती हूँ। तो ये जो गमले के अनुसार डालना है दोस्तों, ये 1 गिलास मैंने लिया है और ये 2 गिलास मैं डालूँगी। 10 इंच का मेरा गमला है और 10 इंच के गमले में 2 गिलास
ये बहुत आसानी से डल जाता है और ये बहुत अच्छा काम करता है सारे प्लांट्स के लिए। लेकिन जब गोबर की खाद एक में दे रहे हैं तो दूसरे में इसको नहीं देंगे, अलग अलग देंगे। तो मैंने देखिए एक में गोबर की खाद दिया है, DAP के दाने दिए हैं, और दूसरे में ये सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया। तो इस तरह से आप अलग अलग सप्ताह में इसे एक बार दे सकते हैं और 15 दिन पर एक बार उस गोबर की खाद को दे सकते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये बहुत अच्छा वर्क करता है हमारे डहलिया के प्लांट में, और फूल खिलाता है बड़े बड़े साइज़ के, और जितने भी ये बीमारी होती है ना, ये सब ख़त्म हो जाते हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये सारे प्लांट्स ना लटकने लगते हैं, तो इसके लिए दोस्तों हमें इसमें सपोर्ट भी देना पड़ता है, नहीं तो ये जब फूल खिलेगा और साइज़ इसका बड़ा होगा तो प्लांट गिरने लगता है, गिर के सूख जाएगा। तो इसके लिए हमें किसी भी डंडे या फिर लकड़ी के सहारे से इसको सहारा दे के बांध देना है। इस तरह से दोस्तों हम डहलिया के प्लांट्स की देख रेख करके और ऐसे फर्टिलाइज़र डाल के ढेर सारा फूल और बड़े बड़े साइज़ के फूल को हम डहलिया के प्लांट से ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।